नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनसीईआरटी सार बैच जो है सतत तरीके से चल रही है। आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ भी हो रहा होगा। ठीक है, आप जो चीज़ें तथ्य के रूप में आप किसी पुस्तक से पढ़ते हैं, उन चीज़ों को आप इमेजिनेशन के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। जैसा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बात अगर आपको समझाई जाए तो वो चित्रात्मक शैली के माध्यम से ही आपको बताया जाए। कोई भी अगर मैं आपको तथ्य या कोई भी शब्द का परिभाषा में बता रहा हूँ तो लगातार उसका चित्र भी, इमेज भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, आप तो जो है महान भूमि, महान धरती पर आपका जन्म हुआ है, भारत देश में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर तो भगवान भी आए हैं तो किसी न किसी प्रकार का उनको कष्ट हुआ है। भगवान राम को भी अनेक प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो इसी क्रम में किसी शायर ने अच्छा ही कहा है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इस बात को याद रखिएगा, भगवान राम को भी जो है कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ज़िंदगी है, अगर किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, कोई समस्या आ रहा है, तो उसको आप एक धैर्य पूर्ण तरीके से उसको आप टैकल करें। ठीक है, और आगे बढ़ें। और पढ़ाई में भी यही है, तुरंत सफलता नहीं मिलती है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, उसमें टाइम देना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग जैसा कि जानते हैं एनसीईआरटी सार जो है सतत तरीके से चल रहा है और हमने देखा यूनिवर्स के विषय में, हमने जाना सौर मंडल के विषय में, यूनिवर्स के बाद हमने फिर सौर मंडल के विषय में जाना, सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा। अब अन्य जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, अन्य जो खगोलीय पिंड हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन कौन से हैं। जो 2-3 बचे हुए हैं उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको हो रही है तो आप पर्सनली भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना नंबर उसमें डाल सकते हैं, आपको पर्सनली जो है हेल्प किया जाएगा। किसी प्रकार की, चाहे आप आपके ऑप्शनल को लेकर के कोई द्वंद्व हो या फिर क्वेश्चन से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित किसी प्रकार का द्वंद्व है तो वो क्लियर किया जाएगा। चलिए ठीक है, अन्य खगोलीय पिंड में क्षुद्र ग्रह के विषय में हम लोग जानते हैं कि ये एस्टेरॉइड होते क्या हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड की हम लोग चर्चा करते हैं। एस्टेरॉइड, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी खगोलीय पिंड ही हैं, इनको भी सेलेस्टियल बॉडीज़ ही कहा जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खगोलीय पिंड मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में विद्यमान है और एस्टेरॉइड भी उन्हीं खगोलीय पिंड में से एक है। और ये क्या करता है कि ये पहले कुछ समय पहले जो है ये भी ग्रह के ही पार्ट थे और ग्रह के अलग होने के क्रम में ये भी अलग हो गए और ये कहीं ना कहीं ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी ब्रह्मांड में ही विचरण कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एस्टेरॉइड क्या है, ये भी एक प्रकार के खगोलीय पिंड हैं जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे उल्का पिंड क्या होता है, मीटियोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये ग्रह से छोटे होते हैं और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। हमने कल ग्रह की कसौटी को भी देखा था। ग्रह की कसौटी के क्रम में हमने देखा था कि आपका जो है प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह के श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। 3 कसौटी हमने देखी थी जो IAU द्वारा जो है वो दी गई थी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्षुद्र ग्रह भी एक खगोलीय पिंड है और ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं और ये ग्रह से छोटे होते हैं और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन उठता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी भी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह पट्टी भी होती है। ठीक है, ब्रह्मांड में सौर मंडल के अगर अंतर्गत देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह पट्टी भी हमें दिखाई पड़ती है। हमने देखा था मंगल और किसके, बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमने क्या देखा था, हमने क्षुद्र ग्रह पट्टी देखा था। अभी आगे हम लोग क्यूपर बेल्ट भी देखेंगे, ये वो भी एक प्रकार का क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है। लास्ट में अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉइड बेल्ट की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये अपना जो है सन है। ठीक है, सूर्य है और इसी क्रम में मरकरी, फिर वीनस, उसके बाद में अर्थ, फिर उसके बाद में मार्स। और ये जो पट्टी आपको दिखाई पड़ रही है ये क्या है, ये आपका एस्टेरॉइड बेल्ट है।
ठीक है। तो यहीं से ये डिसाइड होता है कि ये चारों जो ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, और यहीं से ये डिसाइड होता है कि ये जो बाहर वाले चारों ग्रह हैं ये क्या हैं, बाह्य ग्रह हैं। और इसी क्रम में हमने देखा कि और भी एक पट्टी अगर हम लोग देखना चाहें, देखिए ये देखो नेपच्यून के बाद में आपका प्लूटो है, ये कैसा ग्रह है, ये बौना ग्रह है। कैसा ग्रह है दोस्तों, बौना ग्रह है। और इसके बाद की एक बेल्ट हमें दिखाई पड़ती क्यूपर बेल्ट, ये प्लूटो के बाद में जो बेल्ट हमें दिखाई पड़ती क्यूपर बेल्ट, ये भी क्या है, क्षुद्र ग्रह का ही एक पट्टी है, उसको हम लोग नाम दिए हैं क्यूपर बेल्ट का। ठीक है, तो इस तरह से हमें इमेजिनेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। तो सौर मंडल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सौर मंडल है, उसमें हमने सारे ग्रहों के विषय में जाना। अब क्षुद्र ग्रह पट्टी बची हुई थी, इसके विषय में हमने देख लिया, क्षुद्र ग्रह क्या होता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जिनको हमें बेहतर तरीके से जानना है। ठीक है, अब आगे हम लोग एक और सेलेस्टियल बॉडीज बचा हुआ है, उल्का पिंड। देखिए 2-3 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कि क्षुद्र ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ लीजिएगा। उल्का पिंड क्या है, ये आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पृथ्वी गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये भी जो है आपके चट्टान से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। लेकिन याद रखिए जो उल्का पिंड होता, जो क्षुद्र ग्रह होता है वो चक्कर लगाता है, लेकिन उल्का पिंड क्या होता है, वो उसी चक्कर से, सपोज दैट जैसे ये क्षुद्र ग्रह है और ये चक्कर लगा रहा है, और इसी क्रम में जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी कक्षीय, किसी ग्रह के कक्षीय उसमें आ जाते हैं, ऑर्बिट में आ जाते हैं, और वो गिरने लगते हैं। जैसे सपोज दैट वो पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं और गिरने लगते हैं। ऐसे क्रम में क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्रम में पृथ्वी पर आते समय वायुमंडल में घर्षण होता है उन पिंडों के साथ, और उस पिंड के साथ जब घर्षण होता है तो वो कहीं ना कहीं जल जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और जलने के बाद आपको देखो ऐसे इस टाइप से दिखाई पड़ते हैं, वो देखो चमकदार आपको दिखाई पड़ते हैं। और आपको आसमान में देखने को भी मिलता होगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक से कोई चीज़ चमकती हुई आपको दिखाई पड़ी और अचानक से गायब हो गई, तो वो मीटियोर्स हैं। वो क्या हैं, मीटियोर्स हैं या उल्का पिंड है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि उल्का पिंड कभी कभी जब वो पूरी तरीके से नहीं जलते हैं, आधा ही जलते हैं, तो वो आके डायरेक्ट पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो वो जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो जिस जगह पर गिरते हैं तो वहाँ पर वो गड्ढा, गहरा गड्ढा के निर्माण करते हैं, और उसी गड्ढे में जब समय के साथ जो है बारिश होती है और पानी भर जाता है तो उल्का पिंड झील भी बन जाता है। सपोज दैट मान लो पृथ्वी के किसी क्षेत्र में गिरा और वहाँ पर गिरने के बाद काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया, तो वहाँ पर जब बारिश होगी तो पानी भर जाएगा, तो वो एक प्रकार से जो है उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील हो जाएगा। ठीक है, एक झील का भी आकार ले लेता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र क्षेत्र में तो लोनार झील जो है वो उल्का पिंड के गिरने से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उल्का पिंड भी एक प्रकार के क्या है, उल्का पिंड भी एक प्रकार के ही खगोलीय पिंड है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्षुद्र ग्रह की तरह नहीं होते। क्षुद्र ग्रह तो जो है ग्रहों के ही पार्ट हैं टूटे हुए, लेकिन वो चक्कर लगा रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं अपने किसी के ऑर्बिट में। लेकिन उल्का पिंड क्या कर रहे हैं, देखिए अंतर माइन्यूट है, उल्का पिंड भी हैं पार्ट ग्रह के, उन्हीं के पार्ट हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो किसी के ऑर्बिट में आ जाते हैं, और ऑर्बिट में आने के बाद में वो कहीं न कहीं या तो जल जाते हैं घर्षण से, वायु के घर्षण से, या फिर वो आधा जला हुआ जो है उस पृथ्वी पर गिर जाता है, तो उसको कहीं न कहीं झील का निर्माण करते हैं, तो उसको उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर गिरने पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। साधारण बोलचाल में उनको क्या बोलते हैं, टूटते हुए तारे। अभी हमने बताया भी कि अचानक से आपको कभी कभी दिखाई पड़ता है और गायब हो जाता है, वो यही है दोस्तों, उसमें कोई जो है वैसी बात नहीं है कि वो कुछ अलग सी चीज़ है, वो यही है। ठीक है, गांव में तो ये भी कहा जाता है कि वो किसी की आत्मा है जा रही है, तो ये आत्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो है भूगोल से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है आधा जलता है और आधा नहीं जलता है, तो वो कहीं आके गिर जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है वही उल्का पिंड, मैंने बताया ही कि जो जलकर जो है थोड़ा सा बच गया है वो पृथ्वी पर, वही उल्का पिंड है। और दूसरे अगर सेलेस्टियल बॉडी की बात करें और आगे बात करें तो हमें कॉमेट दिखाई पड़ता है। ये सब बेसिक डिफरेंट वाले जो है आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इनको आपको थोड़ा माइन्यूट लेवल का डिफरेंस है, अगर आप बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तो आप कन्फ्यूज ही रहेंगे कि उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से समझना है। कॉमेट में देखते हैं, कॉमेट में अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या है, सौरमंडलीय, ये भी एक बॉडी है। निकाय का मतलब क्या होगा, बॉडी है ये। ठीक है, और पत्थर, धूल,
ठीक है, पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने होते हैं, छोटे खंड होते हैं, ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देख रहे हैं ये सब कितना कंफ्यूजन है। ये भी जो है एक आकाशीय पिंड है या सौरमंडलीय पिंड है, पत्थर का, धूल का, बर्फ का, गैस का बना होता है, छोटे छोटे खंड होते हैं इनके, लेकिन ये छोटे छोटे खंड में होते हैं, याद रखना। ठीक है, ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं वैसे ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की ओर परिक्रमा, एक अंडाकार पथ, यानी ये किस पथ में परिक्रमा करते हैं, गोलाकार या अंडाकार पथ में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पथ में लगभग जो है 6 वर्ष से 200 वर्ष में पूरी करते हैं, यानी वो लगातार जो है वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वो मात्र एक बार ही दिखाई पड़ते हैं। बहुत से ऐसे कॉमेट आपको देखने को मिलेंगे जिनका पथ कैसा दिखाई पड़ेगा, वलयाकार, और वो एक ही बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये काफी लंबा टाइम लगा देते हैं, देख रहे हैं ये, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज के अंतर्गत हमें जानने की जरूरत थी। आज आपका जो है सौरमंडल का सारा चैप्टर समाप्त हो गया है। मुझे आशा है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की संरचना को देखेंगे। पृथ्वी किस किस चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, कितनी परतों की है, कौन कौन सी मिट्टी है, कैसे क्या है, तो पृथ्वी की संरचना के विषय में बेहतर तरीके से आने वाली क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।